बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं माई चैनल अली रज़ा स्पीक्स। नाज़रीन कराम, अमेरिका की थपकी मिलने के बाद मोदी चाइना के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत में पहुंच गया है। भारत का मौक़िफ़ है कि कोरोना बीमारी चीन से आई है और पिछले 21 दिन से भारत के अंदर तबाही हो रही है। बिलखसूस मईशत में 98 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, वो चीन से वसूल करवा कर हमें दिलवाए जाए। भारत ने बैनुल अक़वामी काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट में पिटीशन दायर करके मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी तरह भी करके हमें चीन से ये पैसे दिलवाए जाए। अमेरिका और इसराइल के बाद भारत ने भी वही इल्ज़ाम लगाया है कि चीन ने कनाडा की लैब से कोरोना वायरस लाकर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में प्रोसेस किया और वहां से उन्होंने इस वायरस पर काम करने के बाद इसको पूरी प्लानिंग से दुनिया भर में फैलाया है और दुनिया भर की इकानमी को तबाह किया है। इधर अमेरिका के एक वकील ने भी अदालत में पिटीशन दायर की है कि हमें चीन से 20 ट्रिलियन डॉलर लेकर दिए जाए। ने वायरस फैलाकर हमारी मईशत बर्बाद की है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि चीन ने जिन जिन ममालिक को कर्जा दिया हुआ है वो कर्जा भी चीन से माफ करवाया जाए। नाज़रीन कराम, असल खेल ही यही है कि अमेरिका ने चीन का 1200 अरब डॉलर कर्जा देना है। अब अमेरिका खुद और भारत समेत तमाम खलीफ ममालिक से इस तरफ कैंपेन चलवा रहा है। इसकी कोशिश है कि ये मामला पूरी दुनिया में एक साथ उठाया जाए और फिर तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका केस तैयार करके बैनुल अक़वामी अदालत लेकर जाया जाए, जहां से बैनुल अक़वामी अदालत के जरिए अमेरिका, भारत और इसराइल समेत चीन के कर्ज दहिंदा तमाम ममालिक को चीन का कर्जा वापस न करने का फैसला करवाया। ये एक तरह से खुली बदमाशी है कि चीन से पैसा या दरामदाद कर्ज की सूरत में लेकर बाद में कोरोना फैलाने का इल्जाम देकर वो सब कर्जा हड़प कर लिया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक नाम निहाद यकतरफा फैसले के जरिए कर्ज वापस करने से इनकार कर दिया जाए। अब अमेरिका की जानिब से चीन के साथ यही करने की कोशिश की जा रही है। चीन को तमाम वाजिबुल अदा कर्जों से इनकार करने के बाद ये खुद नई डिजिटल करेंसी का इजरा करेंगे, जिसके ना तो कोई ज़खायर किसी दूसरे मुल्क के पास होंगे और ना ही कोई रिकॉर्ड या कंट्रोल किसी दूसरे मुल्क के पास हो। और चूंकि अमेरिका अपने तमाम हलीफों समेत चीन को कर्ज वापस न करने का फैसला बैनुल अक़वामी अदालत से ले चुके होंगे, इसलिए वो चीन को किसी किस्म की कोई डिजिटल करेंसी भी वापस नहीं करेंगे और दुनिया भर की तमाम माईशतें डिजिटल करेंसी और दीगर मालियाती अमूर में इनकी गुलाम बनकर रह जाएंगी, क्योंकि ये अपने लिए जब जितनी मर्जी डिजिटल करेंसी जनरेट करना चाहें वो जनरेट कर लेंगे। जैसे दुनिया को बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पर डॉलर की बादशाहत कबूल करवाकर बाकी दुनिया के लिए पेपर करेंसी छापने का कायदा इतनी मालियत का गोल्ड रिजर्व होना लाजिम करार दे, लेकिन खुद बगैर गोल्ड रिजर्व के भी डॉलर छाप छाप कर इन कागजी टुकड़ों के बलबूते पर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इस फर्दी या बेवजूद कंप्यूटर बेस्ड करेंसी के जरिए ये पूरी दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज हो जाएंगे और इसके बाद कदम बकदम आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया की तमाम दौलत, तमाम वसाइल, तमाम खुराक, मादनियात, हर चीज के बिला शिरकत गैर अकेले मालिक होंगे और जिस डिजिटल करेंसी से दुनिया भर से ये सब कुछ खरीदेंगे वो करेंसी भी इन्हीं के हाथों का खेल होगी। और जब जितनी चाहे कंप्यूटर में डिजिटल करेंसी बना लें और दुनिया को बेवकूफ बनाकर इस अलामती बेवजूद करेंसी से दुनिया की अजनास, लिहाजा ये अब चीन से लिया गया कर्जा किसी भी तरह से सीना जोरी करके वापस ना करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि इसके बाद डिजिटल करेंसी के मामले में दुनिया भर में बगैर किसी माशी ताकत की शिरकत के सिर्फ और सिर्फ यहूदी अकेले मालिक और मुख्तार। अब देखिए, चीन बेचारा इस सूरत हाल से शदीद तर दबाव में है। कल अगर कर्ज वापस न करने पर आलमी एका हो गया तो चीन किसी मुल्क से जबरदस्ती तो कर्ज वापस लेने से रहा। अब मुस्तकबिल करीब में चीन लाजमन रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या तुर्की से मिलकर यहूद की इस शातिराना चाल के खिलाफ कुछ बड़े इक़दामात करने की कोशिश में होगा। अब देखिए होता है क्या। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।